सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन था। तो बताइए सूफी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? अबू हासिम ने किया था सूफी शब्द का पहला प्रयोग। सूफी शब्द का पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति था अबू हासिम। बताइए जो शिष्टा ग्रहण करता है, सूफी में जो शिष्टा ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? मुरीद कहा जाता है। जो सूफी संतों से शिष्टा ग्रहण करता है उसे मुरीद कहा जाता है। नया जोड़ा हुआ है, नया जोड़ा हुआ है। हाँ, पुरनका लुसन में नहीं मिलेगा। तो सूफी शब्द का पहला प्रयोग करने वाला अबू हासिम था। अबू हासिम ने सूफी शब्द का पहला प्रयोग किया था। और जो सूफी संत से जो शिष्टा ग्रहण करता है उसे मुरीद कहा जाता है। और जो इसके लिए रहने के लिए, जो सूफी संतों को रहने के लिए जो बनाया जाता है आश्रम, उसे क्या कहते हैं? सब लिखावल भी है। खानका। शिष्टा ग्रहण किया उससे मुरीद, और जब रहेला उस शिष्य को रहने के लिए जो आश्रम बनाया है उसे खानका कहते हैं, मठ जिसको बोलते हैं। सूफी धर्म संघ कितने भागों में बटा हुआ था? कौन कौन? बासारा और बेसारा में दो भागों में बटा हुआ था। बासारा और बेसारा। बासारा का अर्थ क्या होता है? सुनना खाली बोलिए। इस्लामी सिद्धांत के जो समर्थक था उसे बासारा कहा जाता है। नहीं, समर्थन करे वाला बासारा। अब बेसारा जो था इस्लामिक सिद्धांत से बाधा मुक्त था। तो इस्लाम जो सिद्धांत से बंधे हुए को बासारा, और जो उससे क्या था स्वतंत्र था उसे बेसारा। हाँ, बेसहारा था, बेसारा। बताइएगा कि भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? मोइनुद्दीन। तो भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत करने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ आज है? अजमेर में। तो अजमेर में क्वेश्चन आता है कि अजमेर में किसकी दरगाह है? हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती का। हाँ, और प्रवेश द्वार कौन? चित्तौड़गढ़। चिश्ती सिलसिला के कुछ बताइएगा अथी के नाम, संत के नाम इससे संबंधित। चिश्ती बोला निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, बुरहानुद्दीन गरीब। कौन कौन? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, बुरहानुद्दीन गरीब। ये सब चिश्ती सिलसिला से संबंधित व्यक्ति थे। हाँ, बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य का नाम बताइए। निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन साबिर। तो बोलेगा बाबा फरीद के दो शिष्य कौन? हाँ, निजामुद्दीन औलिया और साबिर। निजामुद्दीन औलिया और साबिर। बाबा फरीद की रचना किसमें शामिल है? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में किसका मिलता है? बाबा फरीद के कुछ वर्णन मिलता है। हाँ हाँ, तो बाबा फरीद की रचना किसमें शामिल किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब। जो कौन लिखे थे? गुरु नानक। और उसके बाद 10वां के बाद जो है मालिक बना दिया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। उसके बाद फिर पद जो है ना 10वें तक स्टेप हो गया, फिर उसी का पूजा वूजा होता है। हाँ, गुरु मान लिया गया 10वां के बाद। हाँ, अब बताइएगा। तो बता ही चुके थे कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों का देखा था? 7 गो। एक गुरु कर ले हल अमीर खुसरो 8 गो। और से अमीर हाँ ये चला है निजामुद्दीन औलिया उसका
गुरु था अमीर खुसरो, अमीर अ से अमीर, अ से 8, अ से अमीर, अ से 8, और इस निजामुद्दीन औलिया 7। तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत के 7 को 7, सॉरी हाँ वो उल्टा बोल दी, सॉरी हाँ। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन? अमीर खुसरो। हाँ जी, चेला ज़्यादा और गुरु कम। हाँ, तो वही 7 को करता है कौन? निजामुद्दीन औलिया, और एक गुरु शिष्य होता है अमीर खुसरो करता है 8 को के शासन का देख करता है। हाँ, निजामुद्दीन औलिया का प्रमुख शिष्य कौन कौन? 3 गो, एक गो शेख सलीम चिश्ती, दूसरा अमीर खुसरो, और तीसरा एक है हसन देहलवी। हसन देहलवी, अमीर खुसरो, और एगो शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। निजामुद्दीन औलिया के दिल्ली है, शेख अथी मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर है। हाँ, निजामुद्दीन औलिया, और एक रहा शेख सलीम चिश्ती के आए। हाँ हाँ ना, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक बोला था। ये MBTवा करवाया था, गया था पहली बार शासन का थी, मकरबा में घूमे भी गया था, पहला बार करा थी, स्थापना भी करवाता है। तो कौन कौन का शिष्य हो गया अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया का? तो शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, और एक और कौन? देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो किसका अति था? शिष्य, सॉरी चिश्ती सिलसिला से जुड़ा हुआ था, चिश्ती सिलसिला से जुड़ा हुआ था अजमेर वाला से। तो 1340 में कौन भारत के किस क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करता है? दक्षिण भारत में 1340 में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत कौन करता है चिश्ती संप्रदाय के? तो ये बुरहानुद्दीन गरीब। कब? 1340 में। किधर? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करने वाला से कौन था? बुरहानुद्दीन गरीब, 1340 में। और शुरुआत कहाँ करता है? मुख्य केंद्र कहाँ बनाता है? तो दौलताबाद। कहाँ पे? दौलताबाद ना, महाराष्ट्र। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने किया था? सोहरावर्दी धर्म संघ या बोलिए सिलसिला, बोलिए एक ही बात है। सोहरावर्दी सिलसिला या धर्म संघ की स्थापना किसने किया था? ओकरे याद रखिए, सोहरावर्दी ने, शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने। किंतु 1262 में इसको अच्छी तरह से संचालन किया था कौन? जकारिया, बदरुद्दीन जकारिया। मैंने शुरुआत कैसे किया था? ऐबक अति के कौन? कुतुब मीनार की शुरुआत करता है, अब पूरा करवाता है कौन? इल्तुतमिश। उसी तरह से शुरुआत करता है कौन? सोहरावर्दी, मगर उसको सुदृढ़ तरीके से अच्छा तरह से संचालन किया कौन? बहारुद्दीन जकारिया। कौन करता है? जकारिया। किस संप्रदाय के? कौन सा संप्रदाय था? नहीं, अरे सोहरावर्दी सिलसिला बोलिए या धर्म संघ बोलिए, एक के बात है। सोहरावर्दी या सिलसिला बोलिए या धर्म संघ बोलिए। इसकी शुरुआत में कौन करता है? सोहरावर्दी करता है, मगर इसको बढ़िया अच्छी तरह से संचालन कौन करता है? जकारिया, बहारुद्दीन जकारिया। कब? 1262 में। 1262। उसके बाद सतारी सिलसिला की स्थापना कब और किसने किया? कब नहीं, कहाँ और किसने किया? सतारी, नाम याद रखिए, सतारी, अब्दुल्ला सतारी सिलसिला की स्थापना अब्दुल्ला सतारी। एक मुख्य केंद्र कहाँ? बिहार। मुख्य केंद्र कहाँ? बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र भी कहाँ? पटना। कहाँ? पटना। बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया था? पटना। और सतारी सिलसिला के मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया? बिहार। और कौन संस्थापक? तो सतारी, अब्दुल्ला सतारी। सतारी सिलसिला के सतारी किया है अब्दुल्ला सतारी। तो बोले कि पटना में 2 के हैं, एक तो है किसका? बहावी आंदोलन के, और एक सतारी अथी था, हाँ मुस्लिम में है, ऑप्शन 1 आई था, अहमद करके कुछ करके है, ऐसी अहमद है कुछ करके, ध्यान में नहीं आ रहा। तो सतारी सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? अब्दुल्ला सतारी ने। मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया?
बिहार में। कहाँ बनाया गया? बिहार में। तो सत्तारी सिलसिला की शुरुआत बिहार में कौन किया? सत्तारी ने, अब्दुल्ला सत्तारी ने। कादरी सिलसिला है वो, कादरी माने, तो याद रखिएगा कि कौन है इसकी स्थापना किया था? तो नाम याद रखिए, अब्दुल कादिर अल जिलानी। तो कादरी के कादिर नाम याद रखिए, बस एक को याद रखना है, ढूंढे ना हम लोग की कादरी के कादिर स्थापना किया, उतना नाम याद रखिएगा नहीं, सिर्फ ढूंढना है। इसी थोड़ा सा देख करके मार सकते हैं। कुछ चीज़वा के हुबहू नमो दिले। अब सतारी है तो अब्दुल्ला सतारी हो गया, सोहरावर्दी है तो सोहरावर्दी दिले था। तो उसी तरह से एक है कौन? कादरी है तो कादिर है, तो कादरी याद रखना। कहाँ का था भाई? तो बगदाद में किया था। कहाँ पे? बगदाद किस देश की राजधानी है? इराक। किस नदी किनारे है? टिग्रिस नदी किनारे। बगदाद या इराक किस नदी किनारे है? तो टिग्रिस। भारत में इस सिलसिला की शुरुआत कौन किया था? ये तो बगदाद में किया गया था, इराक में। मोहम्मद गौस। कौन? तो भारत में कादरी सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद गौस किया था। इसने क्या चीज़ को विरोध किया था भाई? तो गाना बजाना का विरोध किया था। तो बोले कौन सा जो धर्म है या संघ है या सिलसिला है जिसने गाना बजाना का विरोध या बैन किया था? तो कौन था ये सिलसिला? हाँ, कादरी सिलसिला या धर्म संघ। कादरी सिलसिला ने भारत में गाना बजाने पे क्या किया था? जैसे कैसे लोग गाना बजा के मांगता है, चाहे अपना प्रचार प्रसार करता है। सत्संग उत्संग सब जो जितना भी जो चलता है ना, मुसलमानों में जो भी कथा चलता है या हिंदू हम लोग में चलता है, उस समय तो इस सब पे जो बैन लगाया था कौन? तो कादरी सिलसिला। कादरी कौन था? संस्थापक भी था। हाँ, भारत में इसका संस्थापक कौन किया था? मोहम्मद गौस। इस शिया मत के विरुद्ध था। कौन सा मत के? शिया। तो शिया के विरुद्ध कौन था? कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला किसके विरुद्ध था? जिसका मतलब होगा कौन चीज? सुन्नी होगा तब ना वो कि दोनों के बीच में चलता है हमेशा थी झगड़ा, इसीलिए तो सीरिया बर्बाद हो गया। शिया सुन्नी के चक्कर में तो पूरा सीरिया बर्बाद हो गया। बताइएगा कि शाहजहां के उस बड़े पुत्र का नाम बताइए जो कादरी सिलसिला का शिष्य था। दारा सिको कौन था? तो सबसे श्रेष्ठ पढ़ा लिखा भी, ये फारसी में महाभारत तो भारत का फारसी अनुवाद भी करवाया था। तो शाहजहां के 5 गो बेटा, 4 गो बेटा था। 1809। हाँ, फारसी में तो हमारे राजा ना हमारे। और कोई ऑप्शन है? कोई है ही नहीं था। तो अरे 1922 में वो लिख ले हैं, 1921 में लिखे हैं फारसी में, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था तो हम वही मार दिए। तो पता ना, देखे नहीं, मिला नहीं। अब बताइएगा, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने किया है? नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा अब्दुल्ला किस संघ के? नक्शबंदी संघ की स्थापना किसने किया? ख्वाजा अब्दुल्ला। भारत में इसकी किसने किया था? हाँ, नक्शबंदी है। भारत में किसने किया था? बाकी बिल्ला। भारत में नक्शबंदी सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? बाकी बिल्ला। जैसे किसका किया था? कादरी वाला के ना, कादरी वाला किया था कौन? कादिर। मगर भारत में किया था मोहम्मद गौस। और वही कादरी सिलसिला जो था कोची का विरोध किया था? गाना बजाना के विरोध कौन किया था? कादरी सिलसिला। और वही सिलसिला से जुड़ा था शाहजहां के बेटा कौन? दारा सिको। कौन जुड़ा हुआ था? जो सबसे बड़ा बेटा था, शाहजहां के बड़ा बेटा। अरे मेन ओकरे ना अथी कर देता है। शाहजहां कहता है मरने से पहले कि हम एक राजा घोषित कर देते हैं। वही सब विद्रोह मेन कारण बनता है। फिर वहीं पे फिर फूट जाता है। और उस समय रहता है ही दक्षिण भारत में औरंगजेब हुआ, तो वहाँ से आता है। ताजमहल की शुरुआत हुआ था कब? 1632 में। तो उस समय अंग्रेज नहीं था, और उस समय संचालन करता नहीं था उससे भारत में। उस समय मुगलों का शासन था। छूट फूट में जहाँ तहाँ था वो, चले आ गए थे। तो बोलिएगा नक्शबंदी की शुरुआत किसने किया था? ख्वाजा अब्दुल्ला। मगर भारत में कौन कहता है? बाकी बिल्ला।
बाकी बिला कौन कोची किया था? भारत में नक्शबंदी सिलसिला की शुरुआत करवाया था। बताइएगा कि भारत के इसे व्यापक व्याचार तो बाकी बिला किया था। जो शिष्य था अकबर के समकालीन था, कौन था? शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी था, किसके शासनकाल में था ये? अकबर के संरक्षण में। एक शिष्य था कौन? बाकी बिल्ला। बाकी बिल्ला, तो बाकी बिल्ला के गुरु का नाम क्या था? शेख अहमद सरहिंदी। ये किसके संरक्षण में रहता था? राजा के? तो अकबर के काल में। संरक्षण मतलब उसके राज दरबार में या देख रेख में। हाँ, वास्तविक संस्थापक बोलिए थी का मुगल वंश के? हाँ, अकबर। मौर्य वंश के वास्तविक संस्थापक थी, गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, इसे कुमार नहीं श्रीगुप्त होता है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। तो अब हम लोग का हो गया अति वाला खत्म। सूफी संत, सूफी आंदोलन खत्म। बताइएगा सूफी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? यही तो सबसे बड़ी आदत। सुनिए, ध्यान से सुनते ना तो याद रहता, तो आप बात करते रहते हैं, सुनते नहीं। अबू हासिम है, सिंपल सी नाम था, अबू हासिम। हम एक बार पढ़े, एक बार सुबह दोपहर में 11 बजे के आसपास में, बस वही पढ़ लें। हम सोचे आके पढ़ लेंगे, कोचिंग में नहीं पढ़े। तो पढ़ के आइएगा ना तो दिमागों में रहता है, भले नहीं याद आए उस समय एक बार में, और रहता है। अभी यहाँ भी सुनते हैं ना, ध्यान से नहीं सुनते, बतियाते रहते हैं लोग। तो सूफी शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया था? अबू हासिम। अबू हासिम। जो संत से शिष्यता ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? मुरीद। क्या कहते हैं? और संतों के लिए जो आश्रम बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, खानका कहिए या मठ कहिए। ऐसे भी हम लोग कहते हैं जो साधु संत रहता है उसे मठ कहते रहे वाला का। तो मुसलमानों भी खानका या मठ कहा जाता है। अब बताइएगा सूफी धर्म को कितने भागों में बांटा था? 2। एगो बासारा, बे मतलब बेसहारा था जो इस्लाम से संबंधित है, और वो एगो इस्लाम से संबंधित था जो बासारा था, और जो नहीं था वो बेसहारा। भारत में चिश्ती एवं कौन सा सिलसिला के जड़ सबसे मधु मिलता है? तो चिश्ती और सोहरावर्दी का। चिश्ती और सोहरावर्दी। तो चिश्ती की शुरुआत कौन किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन। मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय मुख्य केंद्र कहाँ? अजमेर। मुख्य केंद्र कहाँ? अजमेर। उसके बाद हाँ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा भी। हाँ, शेख सलीम चिश्ती। और सलीमा के नाम पर बेटवा का नाम रखता है ना अकबर जहांगीर के। बचपन का नाम कौन है? सलीम। शाहजहां क्या बचपन का नाम? अब बताइएगा कि ख्वाना मोइनुद्दीन हो गया था। चिश्ती सिलसिला से संबंधित था कौन? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, एक बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद किसका शिष्य था? ना काकी का। बाबा फरीद बख्तियार काकी का शिष्य था। बाबा फरीद किसका शिष्य था? तो बख्तियार काकी किसके गुरु हो गए? बख्तियार काकी के शिष्य हो गया, और बाबा फरीद किसका शिष्य हो गया? तो किसका? काकी का। और काकी किसका गुरु हो गया? तो बाबा फरीद का। एक दूसरे जैसे 2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। काकी के शिष्य बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य गुरु कौन? बख्तियार काकी। अब बताइए कि बाबा फरीद की रचना किसमें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य, एक निजामुद्दीन औलिया और दूसरा अलाउद्दीन साबिर। अलाउद्दीन। निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। अब बाबा फरीद के गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के नीचे फरीद, और फरीद के नीचे 2 औलिया और साबिर, निजामुद्दीन औलिया और साबिर। हाँ, अब हो गया। और निजामुद्दीन औलिया अपने जीवन काल में 7 सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के, और एक का नीचे निजामुद्दीन औलिया के नीचे कौन? तो अमीर खुसरो, एगो शेख सलीम चिश्ती और एक देहलवी। तो निजामुद्दीन औलिया शुरू से याद रखिए। काकी के शिष्य फरीद के 2 शिष्य निजामुद्दीन औलिया और साबिर। और अब यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन? अमीर खुसरो, शेख सलीम चिश्ती और एगो
देहलवी, 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 अमीर खुसरो और एक शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती हो गया, देहलवी हो गया, अमीर खुसरो हो गया। ये तीनों ग्रुप की शिष्य किसका? इसका निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के 3 शिष्य, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और देहलवी। अब आते हैं सोहरावर्दी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने कब दक्षिण भारत में इसका स्थापना करता है? 1340 में। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करता है कौन? दक्षिण भारत में। तब बुरहानुद्दीन गरीब 1340 में कहाँ पे मुख्य केंद्र बनाता है? दौलताबाद। अब आते हैं सूफियों के सोहरावर्दी संघ या सिलसिला की स्थापना किसने किया था? सोहरावर्दी का, सोहरावर्दी करता है। किंतु इसका मुख्य रूप से 1262 में कौन करता है? इसका संचालन कौन करता है? तो जकारिया, बदरुद्दीन जकारिया, बदरुद्दीन। तो सोहरावर्दी का संचालन अच्छा तरह से कौन करता है? 1262 में जकारिया, बदरुद्दीन जकारिया। हाँ। सतारी सिलसिला की स्थापना किसने किया? सतारी सिलसिला के अब्दुल्ला सतारी कहा लगता नाम याद है? सतारी के वो तो सोहरावर्दी का था, अति वाला था ना। चिश्ती 1262 में 1340 में से बोला चिश्ती संप्रदाय के तो हो गया कच्ची वाला। हाँ, सतारी मुख्य केंद्र कहाँ? बिहार। मुख्य केंद्र सतारी के बिहार में। कादरी सिलसिला की स्थापना कौन किया था? कादरी सिलसिला के इराक के था, बगदाद के रहने वाला था वहाँ पे। मगर भारत में बोलेगा तो मोहम्मद गौस। तो बोलेगा कि किसका? हाँ, कादरी सिलसिला का गाना बजाने के विरोधी था। तो कादरी भारत में कौन करता है? मोहम्मद गौस। गाना बजाना का विरोधी था कौन सिलसिला? कादरी सिलसिला। किस मुसलमान के किस रति से विरोधी था? शिया के विरोधी था। शिया को देख के मानता नहीं था। कादरी सिलसिला से कौन सा मुगल वंश जुड़ा हुआ था? दारा शिको। कौन? दारा शिको। हाँ। अब आते हैं नक्शबंदी का कौन किया था भाई? तो ख्वाजा अब्दुल्ला नक्शबंदी के। मगर भारत में कौन किया था? बाकी बिल्ला। तो बताना नक्शबंदी के भारत में संचालन करता कौन किया? बाकी बिल्ला। सूफी संत खत्म। भक्ति आंदोलन छोड़ दीजिए, नहीं बड़ा हो जाएगा। कल इसको पूरा भक्ति आंदोलन पूरा देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा ठीक है, तो कल फिर एक बार पढ़ लिए। क्वेश्चन रहता है सर इससे। कल हले कि ना ले लो हले क्वेश्चन नहीं शायद चल बंद मत कर। हाँ, उपनाम पूरा खत्म हो गया। हाँ, प्रमुख स्थान, प्रसिद्ध स्थान और ये भौगोलिक खोज और ये वाला नहरे विश्व के प्रमुख नहर। बोलिएगा। अल अक्सा हाँ, इजराइल। बोल के चुप हो जाएगा, उसके बाद हम बोलेंगे, ठीक। अल अक्सा कहाँ है? इजराइल। वेलिंग वॉल इजराइल, वही जेरूसलम। टेम्पल माउंट तो 3 गो है इजराइल में, जेरूसलम में। अल अक्सा, वेलिंग वॉल और टेम्पल माउंट, तीनों के तीनों कहाँ पे? अल अक्सा, वेलिंग वॉल और टेम्पल माउंट। अल अक्सा, वेलिंग वॉल, टेम्पल माउंट, तीनों के तीनों कहाँ पे है? जेरूसलम, इजराइल में। बकिंघम पैलेस इंग्लैंड में। बकिंघम पैलेस इंग्लैंड में। बिलिंग्स गेट याद रखिए, बिलिंग्स को खिलाड़ी हाँ सेम बिलिंग्स, तो याद रखिएगा। तो बिलिंग्स गेट और बकिंघम पैलेस दोनों तो बयस है। बर्मिंघम पैलेस और बिलिंग्स बिलिंग्स गेट दोनों कहाँ पे? इंग्लैंड में। ग्रैंड कैनियन हाँ वहाँ पे ओरिजोना, यूएसए, अरिजोना। हाँ, ग्रैंड कैनियन में है वो। ग्रैंड कैनियन कहाँ पे है? यूएसए में।
झुकी हुई मीनार सब जानते हैं। पिसा हुआ इटली में। मर्डेका पैलेस, हाँ जकार्ता इंडोनेशिया। मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया। एक बार बोल के शांत हो जाइएगा। पोर्सिलीन टावर, हाँ नानकिन चीन में। पोर्सिलीन टावर नानकिन चीन में। रेड स्क्वायर सब जानी था। रेड स्क्वायर क्रेमलिन भी मॉस्को। रेड स्क्वायर और क्रेमलिन दोनों मॉस्को में। अगला है एस्फिक्स मिस्र। पिरामिड एस्फिक्स और पिरामिड दोनों मिस्र में। एस्फिक्स और पिरामिड मिस्र में। सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल। सेंट सोफिया कहाँ है? कॉन्स्टेंटिनोपल। बेडेनबर्ग, हाँ गेट है, ठीक है। ब से बर्लिन है, ब से बेडेनबर्ग। या हाँ बेडेनबर्ग और ब्राउन साउस दोनों बर्लिन में। जिसे था बर्मिंघम पैलेस और बिलिंग गेट्स था ना लंदन में। यहाँ है ब्रेडेनबाउस और बेडेनबर्ग। ब्राउन और बेडेनबर्ग दोनों कहाँ पे? बर्लिन में। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1961। और कितना साल बाद टूटा था? 28 साल बाद। कब? 1989। काबा कहाँ है? काबा, हाँ मक्का सऊदी अरब। कोलोजियम, ठीक है कोलोजियम रोम में है। कोलोजियम लोअर फ्रांस पेरिस। लोअर फ्रांस पेरिस। लोअर फ्रांस पेरिस। एफिल टावर सब जानी था। पोटाला, हाँ फॉरबिडन सिटी कहा जाता है उसको, लहासा तिब्बत को। तो पोटाला हो गया लहासा में। श्वेत ड्रैगन पैगोडा रंगून म्यांमार। श्वेत ड्रैगन पैगोडा स्वर्णिम पैगोडा का तो देश भी कहा जाता है उसे, म्यांमार को। हाँ स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। हाँ ब्रॉडवे स्ट्रीट न्यूयॉर्क। ब्रॉडवे स्ट्रीट न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। एम्पायर स्टेट न्यूयॉर्क। एम्पायर स्टेट स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। ब्रॉडवे स्ट्रीट न्यूयॉर्क तीनों। व्हाइट हाउस अमेरिका वाशिंगटन डीसी में। व्हाइट हाउस और पेंटागन। पेंटागन को चाहिए इमारती कार्यालय है ये। वहाँ का सबसे बड़ा कार्यालय, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय इमारती है पेंटागन। हाँ व्हाइट हाउस और पेंटागन अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में। ओपेरा हाउस सिडनी में। ओपेरा हाउस सिडनी में। जो है सुनिएगा। बर्किंघम पैलेस बिलिंग गेट दोनों लंदन में। मर्डेका पैलेस सब जानी था जकार्ता में। झुकी हुई मीनार पिसा इटली में। ग्रैंड कैनियन अरिजोना यूएसए। पोर्सिलीन टावर नानकिन चीन। रेड स्क्वायर क्रेमलिन सब जानी था मॉस्को में। एस्फिक्स और पिरामिड मिस्र में। एस्फिक्स और पिरामिड मिक्स। हाँ पिरामिड बनबे कर, पिरामिडों का देश ऐसे कहा जाता है, उसी का मिस्र कहा जाता है। हाँ सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपल। सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपल। ब्रेडेनबर्ग और ब्राउन साउस बर्लिन। ब्रेडेनबर्ग और ब्राउन साउस बर्लिन। कोलोजियम रोम। काबा मक्का। लोअर और एफिल टावर पेरिस। पोटाला लहासा। श्वेत ड्रैगन पैगोडा म्यांमार रंगून। श्वेत ड्रैगन पैगोडा रंगून। बहादुर शाह जफर का मृत्यु कब हुआ? रंगून में तो 1862 में। अरे पकड़ के भेज देता वहीं पे ना, रंगून में जाते ना। हाँ दू 3 गो के है। वो तो करा तो अथी पे था। कौन टावर अति टापू तो है कोर्सिका द्वीप में शायद। हाँ कोर्सिका द्वीप। अब आते स्वेट ड्रैगन हो गया। ब्रॉडवे
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और एम्पायर स्टेट कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ब्रॉडवे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और एम्पायर स्टेट कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ओपेरा हाउस सिडनी, ओपेरा हाउस। अब आते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोज और किसने किया था, कब किया था? देखिए यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था, अरे हम उसको करंट समझ के हम करंट नहीं समझते तो मार लेते। हमको एक बार याद पड़ा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते दुर्गा कल्ले वाला में। 1910 में दिया था। क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन देने वाला जिन शासकों के प्रमुख भूमिका निभाई तो उसका था पुर्तगाल देश। हम करंट समझ लिए थे इसको। चलिए, अरे लोग वैल्यू नहीं देता लूसेंट के, कह तो रहे ना वैल्यू नहीं दे रहा है ना, नहीं दे रहा है लोग। आप लोग कहते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता, सब सोचे लगता है। अरे हमारा खाली थोड़ा सा भी दिमाग आता ना कि करंट नहीं है ना तो मार देते। चलिए आगे, चलिए। एमंड सेन की खोज कब और किसने किया था? अरे सॉरी, एमंड सेन ने दक्षिण ध्रुव को कब किया था खोज? 1911 में। तो दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति कहाँ के था? नॉर्वे का। बोलिएगा एक एक अपना, बाकी सब बोलिएगा तो सब सुनेगा तो नहीं ज़्यादा में, ठीक ना? याद रहेगा तो हाँ अपना बोल लीजिएगा। तो नॉर्वे की खोज कब? अति नॉर्वे में कि एमंड सेन था, किसकी खोज किया था? दक्षिण ध्रुव। कब? 1911 में। रॉबर्ट पेरी ने किसकी खोज किया था? उत्तरी ध्रुव की। कब किया था? 2 साल पहले ही, 1909 में। ये भी कहाँ के था? अमेरिका के था। कहाँ के था? अमेरिका के। कोलंबस किसकी खोज किया था? 2 गो, पश्चिमी द्वीप समूह और दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमी द्वीप समूह और पश्चिमी द्वीप समूह की 1492 में और दक्षिणी अमेरिका के 1498 में कोलंबस ने किया था। कोलंबस कहाँ के था? इटली का था। कहाँ के था? कोलंबस कहाँ के था? उस समय पूरा अमेरिका नहीं था, पूरा अमेरिका की खोज नहीं किया था। अरे छोटा मोटा ले उसे देखे ना, सब जिन्ने तने छोटे मोटे। चलिए, न्यू फाउंडलैंड की खोज हुआ था 1497 में। किसने किया था? हाँ, जॉन केबेट ने न्यू फाउंडलैंड। आई न्यू फाउंडलैंड के आसपास में खोजी 4 गो ज्वार था ना। एगो कौन में? इंग्लिश चैनल में। आ एगो कौन, एगो सागर था। कौन सागर? अच्छा ठीक है, तब हम पढ़ के बताएंगे, हम पढ़ लें। उस दिन बताए थे नथिया वाला। अरे हम लोग अथी ध्यान है ना, नार्डिक देश और बाल्टिक सागर, बाल्टिक देश समझ में आ गया ना? हाँ, बाल्टिक में लातविया और नार्डिक में है, यहाँ से स्टार्ट किए। देखिए, खड़ा हो हाँ, ऊपर वहाँ पे देखो, कोना पे हाथ डालो, ऊपर यूरोप के ऊपर डालो ना, ऊपर यूरोप नहीं दिख रहा कि नहीं मिलल? ऊपर का में। हाँ, कोची है? नॉर्वे है। नॉर्वे के बगल में कौन है? स्वीडन के उधर बगल में कोची है? हाँ अंगुरिया भी। फिनलैंड के नीचे आओ इधर, आओ इधर हल्का। कोची है? डेनमार्क है। नहीं, उसके बगल में आओ। डेनमार्क है। 4 गो ही हो गया। आओ इधर, भागो ऊपर, बीच में, पानी वाला में, बीच में। अरे इधर बीच में आओ, ऊपर जा। आओ ऊपर, बीच में। पानी कहाँ दिख रहा है तोरा? बुल्लू नहीं दिख रहा वहाँ पे? हाँ, आइसलैंड। आओ ऊपर जा ना, बीच में। हाँ, बगल में आओ, नहीं पीला। हाँ, आइसलैंड। और ऊपर एक बड़का जो दिख रहा है कोची? ग्रीनलैंड। ये कि नार्डिक देश है, क्या है? तो फिर से वहाँ ग्रीनलैंड, वहाँ से डेनमार्क, आइसलैंड, ऊपर आइसलैंड और ग्रीनलैंड। ये कौन है? नार्डिक देश है। कौन है? नार्डिक देश। 6 गो है, जैसे 4 गो मुख्य है और यहू उसके पार्ट है। डेनमार्क के अंतर्गत दोनों तो है ना, यदि डेनमार्क के अंदर ग्रीनलैंड है ना, तो ओकरो तो क्षेत्र आएगा। बोल देते। हाँ, बताया तो पढ़े तो नार्डिक देश कौन कौन? नॉर्वे, उसके बाद कौन? स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। ये 6 गो है, मुख्यतः 4 गो है। क्योंकि ये 2 गो जो आइसलैंड और डेनमार्क है ना, सॉरी आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क के अंतर्गत आता है। इसलिए
हाँ स्वीडन के, आइसलैंड स्वीडन के है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के, इसलिए इसमें क्षेत्र कारण है ना। एक तो वहाँ पे छोट जनसंख्या विकसित है, सब चीज़ में है ना। मैप बता देंगे, दोपहर चल रहा है, सुबह चलेगा ना तो मैप हम पढ़ के आएंगे, बता देंगे, ठीक। नार्डिक में याद रखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये 4 को मुख्य रूप से याद रखना है 100%। वो आइसलैंड और डेनमार्क नहीं याद रखते हैं, क्योंकि आइसलैंड आता है स्वीडन के अंतर्गत और ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अंतर्गत। तो जब ये 4 को याद है तो हम जान लेंगे कौन के क्या अंतर्गत है। तो 4 को, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नार्डिक में 4 देश मुख्यतः, हाँ, और आइसलैंड स्वीडन के अंतर्गत आता है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हम लोग को है 3 गो बाल्टिक देश, क्योंकि बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है इसीलिए उसको बाल्टिक देश कहा जाता है। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ये 3 गो है कौन चीज, बाल्टिक देश। बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये कुछ है बाल्टिक देश। बाल्टिक सागर है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाल्टिक देश, जुड़ा हुआ है सब। आई में ऑप्शन डाले रहेगा कोई चीज ना है तो फिनलैंड 100% ये ऑप्शन में रहेगा, फिनलैंड नहीं रहता ये। चलिए आ कहते हैं, हाँ खाड़ी देश में, खाड़ी देश के खाड़ी युद्ध हुआ था 90-91 के आसपास में, जेकरा में समाप्त करता है 34 को देश मिलकर अमेरिका पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जुड़ के। कौन लास्ट में कौन केकरा, कुवैत को छुड़वाता है किसके, इराकी सेना से। और ये कौन आता है, ओमान आता है खाड़ी देश में, ओमान, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, 4 गो, कुवैत और इराक ना, 6 गो, तो 6 गो ना। सुनिए, पहला ईरान हो गया, कुवैत हो गया 2 गो, इराक सऊदी अरब हो गया 3 गो, यूएई हो गया 4 गो, एगो मनामा बहरीन हो गया, आ एगो ओमान 6 गो, 6 गो है। हाँ ओमान को 6 गो जो है खाड़ी देश है। ओमान के मस्कट होता है, ओमान के मस्कट होता है। चलिए, जॉन केवेट ने 1497 में न्यू फाउंडलैंड की खोज करता है। जॉन केवेट ने 1497 में न्यू फाउंडलैंड की खोज करता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं, हवाई द्वीप की खोज हुआ था कौन, 1770 में कैप्टन कुक। कहाँ के है, नहीं कैप्टन कुक इंग्लैंड का। हाँ जेम्स कुक है वो का की। अच्छा देख लेगा होगा तो, वो खिलाड़ी है वहाँ के इंग्लैंड के, लेफ्टी था। तो ये कैप्टन कुक ने किसका खोज किया था, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पे कौन सा ज्वालामुखी है, मोना लोआ, जो 38 साल बाद क्या हुआ था, उद्गार हुआ था। हाँ एक्टिव हुआ था, कितना साल बाद, 38 साल। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर। कोपरनिकस ने खोज किया था किसका, कब, 1540 में। हाँ 1540 में किसका सौर मंडल की खोज किया था, कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज किसने किया, कोपरनिकस। कब, 1540 में। अब बताना स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में। 1800 राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1956 में। कितना किलोमीटर दूरी घट गया है, उधर लंबाई है 7,000 ना। हाँ 7000 किलोमीटर जो है ना घट जाता है भारत और एकरा बीच। हाँ लंबाई तो 168 की। एशिया भारत और इसका बीच में कहाँ पे है, यूरोप में नहीं है। मिस्र स्वेज नाम यूरोप में थोड़ी है, और यहाँ पे मिस्र दक्षिणी अमेरिका में है। मिस्र दक्षिणी अमेरिका में, हाँ मिस्र दक्षिणी अमेरिका में ना। अफ्रीका में देखो ना, अफ्रीका में ना होगा, ये में दक्षिणी अमेरिका, हाँ तो अफ्रीका में होगा तब। अफ्रीका और भारत के बीच की दूरी, हाँ भारत और यूरोप अफ्रीका के बीच की दूरी की 7000 किलोमीटर।
हाँ वही तो बोले, बीच की दूरी घट जाता है कितना, 7000 किलोमीटर लंबाई। हाँ 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है स्वेज नहर के, 168 किलोमीटर। बना था कब, बन गया था 1869 में, 1869। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। बनाया था कौन, फर्डिनेंड द लेपेस, तो बोलेगा कि स्वेज नहर का निर्माण कौन करवाया था, फर्डिनेंड द लेपेस। मिस्र के अधिकार तो ये 2000 में हुआ, 2000 के आसपास में हुआ। अच्छा ठीक हो सकता है, ध्यान में नाम रहा। देखिए तो, अरे देखिए, ग्रहों की गति की खोज केपलर, ग्रहों की गति की खोज 1600 ईस्वी में। 1540 में सौर मंडल, और ग्रहों की गति 1600। पहले सौर मंडल की खोज हो गया, उसके बाद ग्रह की खोज करके फिर उसको 1600 में। हाँ प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक कब, पहला सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक 1927 में। मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956। हाँ तो 1956 में तो ठीक है, अधिकार में होगा तो बाद में हो जिसे अधिकार अमेरिका में कर। हाँ वहीं पे है। ठीक है, वह 2000 में अधिकार हो गया था। प्रारंभ से अमेरिका अधिकार, परंतु 2000 में से पनामा अधिकार हो गया था। ठीक है चलिए, तो बताइएगा पहला सोलो उड़ान 1927 में। रेडियो के शुरुआत भी 1927 में, मगर भारत में सबसे पहले रेडियो का आविष्कार उस बना था मुंबई का कोई अथी था 1923 में। ऑल इंडिया फिर 36 जाता है, आकाशवाणी 1957, फिर टेलीविजन 1959, और फिर 1959 रंगीन टीवी 1982। तो भारत में पहली बार रेडियो 1923 में, रेडियो का प्रचलन 1927 में। आकाशवाणी होगी अथी ऑल इंडिया रेडियो गया 36 में, फिर आकाशवाणी ऑल इंडिया क्या बन जाता है, आकाशवाणी बन जाता है 1957 में, फिर टेलीविज़न 1959 में, रंगीन टीवी 1982 में। चलिएगा तो केप ऑफ गुड होप तो जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा। उसके बाद आता है ग्रीनलैंड ना, 1498 में रास्ता की खोज करता है वास्को डी गामा, और अमेरिका की खोज होता है 1492 में कोलंबस। हाँ नहीं दक्षिणी उत्तरी अमेरिका की खोज तो नहीं दुनिया की खोज करता है, उत्तरी अमेरिका की खोज करता है। हाँ उत्तरी अमेरिका को ही करता है ये कोलंबस। ना उत्तरी अमेरिका की खोज करता है कोलंबस, तीसरी दुनिया के कौन को नहीं। 1498 बीटी बीसी में लिखल हुआ ना है, 10th में लिखल हुआ है, इनमें दिले गलती तो वो 1492 में हुआ है। चलिए आते, विश्व का भ्रमण कौन करता है, मैगलन। विश्व का भ्रमण कौन करता है, कब, लिखावल भी है 1519 में। मैगलन 1519 में क्या करता है, पूरा भ्रमण करता है। केप ऑफ गुड होप, यह उत्तमाशा अंतरिक्ष, ये खोज किया था कौन, 1487 में। हाँ बार्थोलोमियो डियाज, कहाँ के था, पुर्तगाली था। तो 1488 में, यहाँ 87-88 दे लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1488 में दिया हुआ बार्थोलोमियो डियाज, किसने किया था, किसका, केप ऑफ गुड होप। हिंदी में इसको कहते हैं कोची, उत्तमाशा अंतरिक्ष या आशा अंतरिक्ष कहिए, जो भी कहिए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज, न्यूजीलैंड क्या होता है कब, न्यूजीलैंड का 1442। हाँ ओबेल तस्मान करता है 1642 में न्यूजीलैंड के, और 2 साल बाद 1644 में ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है ओबेल तस्मान। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 1642 में ओबेल तस्मान, और 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के ओबेल तस्मान। कनाडा के क से कनाडा, क से कार्टियर, क से कनाडा, क से कार्टियर। कार्टियर था फ्रांस का, कार्टियर कहाँ का था, कार्टेज मैक्सिको की खोज किया,
कार्टेज कार्टेज मैक्सिको कही। ये भी कब? जब मैगलन घुमा था ना पूरा, उसी समय भी किया था मैक्सिको। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने वाला विश्व का प्रमुख देश में कौन आता है भाई? पुर्तगाल। हम तो कर रहा है कि पुर्तगाल के राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी थी इसाबेल। उसमें स्पेन नहीं था ऑप्शन में, स्पेन नहीं था, अति पुर्तगाल था। पुर्तगाल था। अरे पुर्तगाल एगो पानी वाला कुछ किया था ना करंटवा में। जैसे पढ़ रहे थे कि छोड़ दीजिए नहीं आएगा। हम क्या बोले थे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। हम पढ़ रहे थे इग्नोर क्वेश्चन करते हैं किसे बनाते हम दिमाग में कहानी पुर्तगाल वाला करंट वाला दिमाग में प्रवेश कर गया था, वो चलते अरे पता ना कैसे तो दिमागवा में दिमाग में आ गई तो क्या करें जो भी। चलो तो महासागर तो पढ़ना नहीं है, 5 महासागर जानते हैं। चलो अगर विश्व के प्रमुख नहर, सू नहर कहाँ है? अमेरिका में है। सू नहर कहाँ है? किसके किसके बीच में? एक तो खुद सू से सुपीरियर झील और एक ह्यूरन झील। सुपीरियर झील और सू नहर किसके किसके बीच में है? मतलब जोड़ता किसको किसको है? सॉरी, जोड़ता किसको कैसे है? हाँ धीरे धीरे बोलिएगा। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है सू नहर, अमेरिका में है। इरी नहर है, हाँ इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एगो तो खुद इरी झील और मिशिगन झील के जोड़ता है। इस इरी झील और मिशिगन झील, इरी झील और कौन जोड़ता है? इरी नहर अमेरिका में है। किसको किसको? इरी और मिशिगन झील को जोड़ता है इरी नहर। गोटा नहर स्वीडन में, गोटा नहर स्वीडन में है। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है। गुटेनबर्ग जनवरी में है, याद रखिएगा। गुटेनबर्ग, हाँ गुटेनबर्ग ने पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जाने कौन? गुटेनबर्ग। कील नहर जर्मनी में, गोटा नहर स्वीडन में और कील नहर जर्मनी में। ये उत्तरी सागर और बाल्टी सागर के बीच में है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ता है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ता है। मैनचेस्टर नहर, जानते हैं कि मैनचेस्टर कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। ये जोड़ता है किसको? मैनचेस्टर और लिवरपूल को। मैनचेस्टर नहर में खुद एक गो मैनचेस्टर आ रहा है, खाली वो लिवरपूल याद रखना। मैनचेस्टर नहर और लिवरपूल के बीच में मैनचेस्टर है। उसके बाद आता है वोल्गा डॉन नहर, रूस नहर। वोल्गा यूरोप का सबसे लंबी नदी है। वोल्गा डॉन नहर रूस में है। कहाँ पे है? वोल्गा डॉन नहर रूस में है। रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है। रोस्टोव और स्टालिनग्राड। तो बोलेगा कि वोल्गा डॉन नहर किस देश में है? रूस में। किसके किसके बीच में है? रोस्टोव और लेनिनग्राड। रोस्टोव और लेनिनग्राद के बीच में, हाँ रोस्टोव और लेनिनग्राद के बीच में। एगो वैलेंड नहर है। वैलेंड कनाडा। वैलेंड नहर कनाडा। ईरी और ओंटारियो के बीच में है। ईरी और ओंटारियो के बीच में वैलेंड नहर। एगो ईरी नहर था जो ईरी और इसका मिशिगन झील के बीच में था। ईरी और मिशिगन झील के बीच में था। और यहाँ पे वैलेंड नहर ईरी और ओंटारियो झील के बीच में है। कौन? वैलेंड नहर। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में केपी नहर 10वां स्थान पे। स्वेज नहर कौन? बड़ा ना कुछ और मामला में देगा, आदमी के नाम हो तो वह देख लिया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कौन सा नहर है? विवाद है। जैसे पानी कैसे होता है? कावेरी जल विवाद, नर्मदा विवाद और तुंगभद्रा विवाद, जैसे गोदावरी विवाद जो नदी के 2 राज्यों के बीच में होता है ना, वैसे। हाँ पूछ रहे थे कोइलवरपुर किस नदी पर है?
चलिए, स्वेज नहर मिस्र में है, लाल और भूमध्य सागर को जोड़ता है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्वेज नहर। पनामा नहर पनामा में है। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सा? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में पनामा नहर। पनामा नहर हो गया। अब एगो अल्बर्ट नहर यूरोप, पश्चिमी यूरोप में। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप में एंटवर्प और वेलेंस के को जोड़ती है। वेनेलक्स को। तो अल्बर्ट नहर। तो सू नहर किसको किसको? सुपीरियर झील, धीरे। सू नहर अमेरिका में है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में है। सू नहर अमेरिका में है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में। इरी नहर खुद एगो इरी और मिशिगन झील के बीच में। इरी नहर अमेरिका में है, इरी और मिशिगन झील के बीच में है। गोटा नहर कनाडा में है, स्वीडन। गोटा नहर स्वीडन में है और ये जोड़ता है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में। किल नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। किल नहर जर्मनी में है और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ता है। फिर मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट मैनचेस्टर और लिवरपूल में। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है कौन? मैनचेस्टर नहर। न्यू वोल्गा डॉन नहर रूस में है। वोल्गा डॉन नहर रूस में है। ये किसके किसके में है? रोस्टोव और स्टालिनग्राड। रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में। वेलेन नहर एगो खुद इरी और ओंटारियो के बीच में है। वेलेन नहर कनाडा में है, इरी और ओंटारियो के बीच में है। केपी नहर सब जानता है भारत में है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। केपी नहर भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। स्वेज नहर मिस्र में है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। पनामा नहर पनामा में है, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। एक बच गया अल्बर्ट नहर जो यूरोप और एंटवर्प यूरोप में है, पश्चिमी यूरोप में एंटवर्प और वेलेक्स के जोड़ता है। अब उसके नीचे दिया हुआ है कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 में होता है। इसका निर्माण कार्य 15 साल बन गया था, बनने में लग गया था। 54 में शुरुआत होता है, 15 साल बनने में लगा है स्वेज नहर को, याद रखिएगा। 15 साल बनने में तो शुरुआत भी पूछ सकता है और बनकर तैयार भी पूछ सकता है और राष्ट्रीयकरण पूछता है। तो 1854 में बना था, बनने की शुरुआत हुआ, 15 साल बनकर तैयार हो गया था और राष्ट्रीयकरण हुआ था 102 साल बाद। शुरुआत से 102 साल बाद, तो 1956 में। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956। आर्कटिक पूछ रहा है कि आर्कटिक में किधर रहता है? ढका हुआ है बर्फ से। वो ऊपर नीचे दोनों है क्या? अंटार्कटिका है, ऊपर वाला आर्कटिक होता है, नहीं दिखता है वो, नहीं दिखता है। अब आते हैं लंबाई इसका 168 किलोमीटर। संस्थापक फर्डिनेंड द लेपेस। औसत गहराई 16 मीटर, चौड़ाई 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई भी दिया हुआ है 60 मीटर। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पे जो पाया जाता है बंदरगाह, उसको पोर्ट सहित कहते हैं। उत्तरी जो जहाँ से घुसता है उत्तर से ना, उस बंदरगाह को पोर्ट सहित, और दक्षिणी में होता है जो पोर्ट स्वेज कहते हैं। पोर्ट स्वेज कहते हैं। उत्तरी वाला के बंदरगाह को पोर्ट सहित और दक्षिणी वाला का पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम नहीं मारे उसको, हमको 5 या 7 साल लग रहा था। वो जानता है 5 या 7 हाँ, ऑप्शन दोनों में से कोई तो हमको वही लगा, लेकिन हमको 18 और हम 5 साल मार दिए। पता नहीं। 16 में ठीक 7 हम दिमाग में देखिए, पहला मार के निकल जाते हैं 7 साल तो निकल जाते हैं। याद लगा नहीं प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। कभी कभी खुद पे इतना गुस्सा बढ़ता है ना, हम जानते हैं कि जो पहला दिमाग में आ जाता है ना उससे ही हो जाता है, हम मारते नहीं। टिमसा झील। टिमसा झील एवं दक्षिण भारत में ग्रेट ब्रिटेन झील है। यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ। हाँ,
इस्माइलिया नगर ये बता कि इस नहर के पश्चिम में, बोलेगा स्वेज नहर के पश्चिम में कौन सा नगर है? इस्माइलिया नगर। तो स्वेज नहर के पश्चिम में कौन सा नगर है? इस्माइलिया नगर। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। पनामा नहर का निर्माण 1914 में, 14 अगस्त 1900। पनामा नहर की निर्माण कब शुरू होता है? 1914 में। और 15 अगस्त को यह जलपोत के आवागमन के लिए खोल भी दिया जाता है। मतलब बन के तैयार हो गया 1914 में, बनने का शुरुआत हुआ तो पहले 1914 में बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन बाद जो है ना उसको पूरा खोल दिया जाता है। लंबाई इसका है 82 किलोमीटर। उसके एसवेज नहर से लगभग में आधा, लगभग में 182 दूने हो जाएगा 164 हो जाएगा ना, तो लगभग में आ जाएगा। पनामा नहर का लंबाई 82 किलोमीटर, चौड़ाई औसत 90 और गहराई 12 मीटर है। यह पनामा जलडमरू को काट कर बनाया गया है। तो पूछेगा कि पनामा नहर किस स्थल मंडल को काट कर बनाया गया है? जलडमरू को पनामा जल स्थल मंडल को बनाया गया है। प्रारंभ में इस पर किसका अधिकार था? अमेरिका का। किसका? कब इसका पनामा पर अधिकार हो जाता है? तो 2000 में। पनामा नहर पर पनामा का अधिकार कब? 2000 में हो जाता है। गाटून झील पनामा गाटून पनामा में स्थित है। कृत्रिम मीठे पानी का झील है। तब पूछ सकता है कि गाटून झील कैसा झील है? कृत्रिम मीठे पानी का झील है। कृत्रिम गाटून झील किस नहर में भाई? तो पनामा नहर में। किसमें? कैसा झील है? तो मीठे पानी का झील। सबसे नमक वाला वो सांभर कृत्रिम मैंने बनाया हुआ सर। हम मार के पछताई थी, जानते का है? दिमाग में आ गया चिलकावा। हाँ, उस खारे पानी की झील है और सबसे नमकीन है सांभर। हम मार के फिर पछताई नहीं करेंगे ना, फिर सही है। फिर थोड़ा के बाद फिर स्टॉप। चलिए हम लोग इसमें जहाज़ों को लॉक्स के सहारे ऊपर उठाना पड़ता है। मतलब हुआ अथी रहता है। नहीं मैनचेस्टर पर नहीं बना, नहीं देखते जहाज आता है तो पूरा उठा दिया जाता है, फिर काम कर दिया जाता है। चलिए अब हम लोग को कल पढ़ना है विश्व के प्रमुख जल संधि। विश्व के प्रमुख जल संधि बस यही रखा है, लेकिन 30 गो है। तो 30 गो है ना, तब दो भाग में बात ये